प्रश्न बहुत सुंदर किया था कल किसी ने कि भाई एकेंद्रीय के सिर्फ योग एक ही है, उसको हीन योग है, और हमारे पास तीन है, तो हमारे पास बहुत सारे योग हैं, तो हीन योग वाले को हीन कर्म अर्थात कम बनने चाहिए, और जिसके पास तीन तीन योग हैं मन वचन काय, तो उसको ज्यादा बनने चाहिए। तो कह रहे ऐसा नहीं है, योग विद्यमान होने मात्र से कर्म का बंध, परिणामों की गहराई, योगों का प्रयोग भी तो होना चाहिए भाई। जैसे आज हम कहेंगे कि एक चींटी तीन इंद्रिय है, तो उसका गमन कितना किलोमीटर तक हो सकता है? चींटी कितने किलोमीटर जा सकती? भाई तीन कोश की ग्रैष्मी, तीन इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट अवगाहना बताई है, तो तीन कोश वाली चींटी तो 10 गुना 100 गुना, मतलब एक लिमिटेड एरिया तक जा सकती है। हम अपनी वाली ले लो छोटी चींटी, तो वह कितने मुश्किल से बापू नगर भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, है ना। उस संबंधी शयोपशम भी नहीं है, क्योंकि वह शयोपशम, उसमें मन नहीं है ना। मन में क्या है कि उपदेश, इशारा, याद रखना आदि की प्रवृत्ति मन के द्वारा होती है, तो मन के कारण उसको है ही नहीं, तो इसलिए उसका बहुत कम योगों का प्रस्पंदन है, काय योग का। लेकिन उसकी गृद्धता ऐसी है कि जो मनुष्य गति से ज्यादा कई गुना परिग्रह को लिप्त करने की, कषाय की भले शक्ति नहीं है, लेकिन कषाय की प्रवृत्ति या उस संबंधी वासना या उस संबंधी भाव बहुत है। इसका उदाहरण हमने आपको जो बताया था, भाव कलंक सुपहुरा निगोद वासम न मुंचंती। भाई ये काई है या हरे हरे पत्ते हैं जो जिनकी अभी शीराएं प्रकट नहीं हुई, जिनकी शीराएं गूढ़ सीर संधि पौवम, जिनकी गूढ़ है अभी दिख नहीं रही सिरा, तो वो अनंत काय है। अनंत काय में एक सुई के अग्रभाग जितने प्रदेश पर इतने जीव हैं कि उसमें से हम एक जीव का ज्ञानावरण का शैवशम देखेंगे तो वह पर्याय ज्ञान, सबसे जघन्य ज्ञान, इतना अल्प भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके कषाय की भाव कलंक की प्रचुरता विशेष है। शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, इसलिए अभिव्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन भाव कलंक की प्रचुरता उसकी विशेष है। और दूसरा जो योगों की विद्यमानता की अपेक्षा करेंगे तो एक ही कैटेगरी में लेंगे हम, तो केवली भगवान संपूर्ण वचन योगों का प्रवर्तन करते सर्वांग से, तो इस दृष्टिकोण से वे सर्वश्रेष्ठ कर्म को आश्रवित करते हैं, लेकिन उसमें स्थिति नहीं होने के कारण वह उन्हें बंध को प्राप्त नहीं होता, ईर्यापथ आश्रव मात्र हो जाता है। तो इस रूप में वह एक कैटेगरी की अपेक्षा और एकेंद्रिय आदि की अपेक्षा हम योगों को देखेंगे तो कम योग होना मतलब सिर्फ शक्ति ही नहीं होना, उसका नाम योग नहीं है। शक्ति नहीं होने के कारण एकेंद्रिया की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। एकेंद्रियों की पेड़ अपने जगह से एक कदम नहीं चलता है, तो उसे हम कह दें कि भाई देखो उसका कितना सा क्षेत्र देशव्रत हो गया कि वह अपने उस क्षेत्र से कहीं जा ही नहीं रहा। लेकिन देश का व्रत का भाव जिसको हो, जिसने नियम पूर्वक छोड़ा हो, उसे देशव्रती कहेंगे। और नहीं तो ऐसे सिर्फ जाना आना नहीं हो रहा है तो वह पाप नहीं कर रहा है या उसका अभिप्राय मिट चुका है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर योग की विवक्षा समझना आवश्यक है। तो इस रूप में योग को यहाँ पर समझना है। अब इसमें शब्द दिया है प्रकृष्ट बंध। प्रकृष्ट बंध को ही हम दूसरा शब्द देते हैं संश्लिष्ट संबंध। संश्लिष्ट संबंध है कर्म का और जीव का। संश्लिष्ट संबंध ऐसा कि उदय काल में वो कर्म जब निर्जरित होगा तब कुछ बाहर में संयोग देके जाएगा, संयोग वियोग या स्थिति बनाएगा, और इधर अंदर में जीव को राग द्वेष की स्थिति बन सकती है। राग द्वेष कंपलसरी नहीं है, यद्यपि चतुरिंद्रिय या असंगी पर्यंत के जीव एकांत कर्मफल चेतना के अधीन हो रहे हैं। उनने पहले इतना काम कर दिया कि अब उस क्षेत्र, उस अवस्था में उनका कोई पुरुषार्थ, ज्ञान चेतना या कर्म चेतना भी विशेष रूप से ज्यादा नहीं होगी। कर्म फल चेतना के अनुसार ही उनके परिणाम चलते हैं। इसलिए वो जो बताया ना, एक बार जीव एकेंद्रीय पहुंच जाए तो असंख्यातों पुद्गल परावर्तन रह जाए, इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उसको निकलने योग्य परिणामों का पहले ही वो इतना बांध चुका है कि उसमें पहुंच रहा है, तो मुश्किल से ही निकलना होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बात जरूरी है कि हमें उस योगों की हिनादीनता और प्रकृष्ट बंध का स्वरूप समझना और उसके अनुसार कर्मक्षय करने की प्रेरणा इस गाथा से मिलती है। अब इसके बाद में अगला प्रकरण दे रहे हैं
कि भाई 1.5 गुणित हानि आयाम प्रमाण कर्म सत्ता में रहते हैं और एक समय प्रबद्ध बन रहा है और एक समय प्रबद्ध उदय में आके खिल रहा है। प्रति समय उदय में आने वाले कर्म और प्रति समय बंधने वाले कर्म सिमिलर हैं, सेम नहीं है। क्वांटिटी जो उनकी है ना, भाई बांधा हो तभी तो उदय में आएगा, तो बांधने के लिए जब हमने बोल दिया कि इतने बांधता है तो उदय में भी उस संख्या में आते हैं, सेम टू सेम नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धांत बता रहे कि जितने बंधे उतने ही खिर गए, तो भी वहां पर 1.5 गुणित हानि आयाम प्रमाण कर्म सदा बंधे हुए पाए जाते हैं। वो यहाँ पर बता रहे हैं गाथा नंबर 5, पढ़िए। जीरदि समय पबद्धम गदोणेक समय वर्तम वा गुणहाणीर्दिवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम। देखो अर्थ दिया है, पढ़ो, किसके पास है? एक एक समय में कर्म परमाणुओं, हाँ, एक एक समय में कर्म परमाणुओं का एक एक समय प्रबद्ध फल देकर खिर जाया करता है, परंतु कदाचित तपस्चरण रूप विशिष्ट अतिशय वाली क्रियाओं के होने पर बंधे हुए अनेक समय प्रबद्ध भी जड़ जाया करते हैं। फिर भी कुछ कम 1.5 गुनी हानि आया 1.5 गुनी हानि आयामसे से गुणित समय प्रमाण समय प्रबद्ध सत्ता अर्थात वर्तमान अवस्था में रहा करते हैं। इसका विशेष कथन आगे चलकर कर्म की अवस्था के अधिकार में कहेंगे। वहीं पर ठीक है, बस देखो यहाँ पर समझने की बात यह है कि कर्म बांधा है तो खिरता है। जीरदी, जीरदी समय पबद्धम पओगदो। अब इसमें पओगदो शब्द का अर्थ विशेष है, प्रयोग से। प्रयोग काय का करना है? तपश्चर्या का। तपश्चर्या के माध्यम से भेद विज्ञान हो गया, अपने में अपनापन हो गया, उसमें अपनेपन के साथ जो चारित्र की स्थिरता हो रही है उसे कहा जाता है तपश्चर्या। वह तपश्चर्या गृहस्थावस्था में आंशिक होती है, देशव्रति में और बढ़ गया, मुनि अवस्था में सर्वथा सर्व सकल व्रति होती है। तो तपश्चर्या शब्द मुख्यतः से मुनियों के लिए लगता है, गृहस्थावस्था में गौण रूप से लगता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, हाँ अपन उसमें भी जाएंगे, पहले इसका सामान्य अर्थ कर लेते हैं कि प्रत्येक समय में समय प्रबद्ध खिरता है और अनेक समय में बंधे हुए भी कर्म प्रबद्ध एक समय में खिर सकते हैं। भाई हमने इस वर्तमान मनुष्य भाव में पूर्व के अनेकों भावों का पुण्य पाप का भोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पिछले ही भाव का चल रहा है। जिसका जितना जितना अबाधा काल है उसके बाद में वे कर्म प्रकृति उदय में आती है। अबाधा काल शब्द से कुछ ज्ञान है किसी को? अबाधा काल किसे कहते हैं? हाँ, किसके पास है बताओ भाई, माइक में बता दो। हाँ, जब तक कर्म सत्ता में रहते हैं, उदय में नहीं आते हैं, उतने काल को आबादा काल कहते हैं, उदय के पहले वाला काल। ठीक है, कर्म सत्ता में रहते हुए भी जब तक वह उदय काल को प्राप्त नहीं हुआ अर्थात बाधा नहीं पहुंचा रहा है तब तक उसको अबाधा काल कहते हैं। ठीक है, हाँ, स्थिति रहेगी उसकी, स्थिति इतनी हो सकती है कि लंबे लंबे काल तक उदय में आता रहे, लेकिन जितने काल तक वह ब्लॉक रहेगा तब तक शुरुआत की अवस्था तक, जब तक उदय नहीं आ रहा है, उदय के बाद में उदय काल चलता रहेगा वर्षों महीनों सालों तक, तो इस तरह से उसमें उदय काल कहा जाएगा। लेकिन जब तक उदय का पहला क्षण नहीं आ रहा है तब तक वह अबाधा काल उस कर्म का गिना जाता है। तो अबाधा काल के बाद में अनेकों कर्म उदय में आ सकते हैं, अलग अलग अबाधा काल वाले कर्म होंगे, तो इस रूप में उसमें यह अंतर देखा जाता है। और तपश्चर्या के सहारे अनेकों समय के कर्म को एक साथ खिरा देते हैं, और जो नहीं खिराते हैं उनके लिए सिद्धांत बता रहे गुण हानि न दिवड्ढम। गुण हानि गुणाकार क्रम से, हानि अर्थात हीन होने वाली संख्या के 1.5 गुने सदा बने रहते हैं सत्ता में। क्या मतलब हुआ कि भाई जैसे हमने 100 बांधे समय प्रबद्ध को, एक समय प्रबद्ध को हम 100 ले रहे हैं 100, और 100 का ही मान रहे हैं उदय, इजी उदाहरण काल्पनिक,
और उसका अबाधा काल विशिष्ट है। तो अब कह रहे हैं कि एक अबाधा काल के बाद में क्या पोजीशन बनी, 100 उदय में आ रहे, 100 नए बांध रहे, तो सत्ता में कितने रह रहे, तो कह रहे सत्ता में 1.5 गुनी मतलब 150 बने रहेंगे। 1.5 गुणित हानि आयाम, 1.5 से गुना करने पर जितने वर्तमान में हैं उतने मतलब वर्तमान में समय प्रबद्ध आ रहे हैं और जीर्ण हो रहे हैं, उसका 1.5 गुणी हानि आयाम प्रमाण कर्म सत्ता में बंधा रहता है, पड़ा रहता है। वह 1.5 गुनी का सिद्धांत यहाँ पर एक काल्पनिक उदाहरण से आपको समझाया जाएगा। 100 आए 100 गए, तो 1.5 गुना, 1.5 गुणित हानि आयाम, 1.5 गुणित और 1.5 से गुना किया, और जो उसमें हानि मतलब जो जितनी निकल गई, आयाम मतलब संख्या, 1.5 से गुना करने के पश्चात 1.5 गुनी हानि आयाम। हानि शब्द पुराने उदय के लिए और गुणी शब्द नवीन बंध के लिए, और साथ में जो विद्यमान है तो वह 1.5 गुना शब्द है। तो इस रूप में 100 आए 100 गए तो 150 सत्ता में बंधे हैं। वह उदाहरण से कल समझेंगे। अब आपके सामने गणित मान का प्रकरण आ गया है। सबसे पहली वाली स्लाइड करो, इसमें सबसे पहली गणित मान जहां लिखा है, हाँ देखो ये तो जीव कांड का मंगलाचरण है। आगे इसके आगे देखो, अलौकिक गणित क्यों पढ़े, हाँ अलौकिक, नेक्स्ट करो ने, हाँ ये जैन अलौकिक गणित हो गई, नेक्स्ट करो, हाँ और आगे करो, करो नेक्स्ट। तो अलौकिक गणित क्यों पढ़े, यहां से शुरू करना है। नहीं हो रहा है, हैंग हो गया, आ जाएगा। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि इनके माध्यम से हमें, हाँ देखो जिनागम को समझने के लिए, 3 लोक की विशालता को समझने के लिए, भूगोल जो है ना, ये सब 2.5 द्वीप तो हम जानते हैं, टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो कह रहे हैं कि वह कितने पल्यों के उद्धार पल्यों की संख्या के समान है। उद्धार पल्य, अद्धा पल्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग व्यवहार पल्य गिनती के लिए। तो इसलिए ये 3 लोक की विशालता को समझने के लिए आत्मा अनंत गुणों की खान है। तो ये अनंत अनंत शब्द क्या होता है, बार बार अनंत शब्द आ रहा है, तो एक बार हम समझें संख्या मान से। और संसार परिभ्रमण पंच परावर्तन का स्वरूप समझने के लिए ये जरूरी है। हाँ करो नेक्स्ट। तो ये देखो लौकिक और अलौकिक रूप से गणित, मान मतलब गणित। तो अलौकिक लौकिक का इसमें देखो, अलौकिक का बता रहे हैं। लौकिक तो आप सब जानते, जो आप पढ़े हो, जो भी 2 दूने 4 वगैरह। और यहाँ पर बता रहे द्रव्य क्षेत्र काल भाव। जो गणित बताएंगे वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य के लिए संख्यामान और उपमामान से भेद बताएंगे। ठीक है ना, इसी से संख्या काल का निकलेगा, इसी से क्षेत्र का निकलेगा, इसी से भाव। जब संख्या निकल गई एक बार तो हम उसको उस रूप में यूज कर सकते हैं। ये पीपीटी सबके पास नहीं होगी, तो ये आवश्यक अंश लिखते जाओ, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि इस प्रकरण को हम अच्छे से समझ रहे हैं और इसके प्रश्न भी आएंगे। ठीक है ना। तो देखो संख्या मान 21 भेद होते हैं संख्या मान के। ये मान शब्द सब में लगा लो, द्रव्य मान, क्षेत्र मान, काल मान, भाव मान। तो 21 भेद संख्या मान के। और उपमा मान, उपमा मान क्या चीज है, उपमाओं से ज्ञान कराना। जैसे पल्य अर्थात होता है गड्ढा, सागर अर्थात होता है समुद्र, तो ऐसी उपमाओं से। फिर जगत श्रेणी अर्थात आकाश की एक पंक्ति कि जिसमें चौड़ाई नहीं है और मोटाई नहीं है, सिर्फ लंबाई लंबाई लेंगे। तो ऐसे काल्पनिक उदाहरणों से, उपमाओं से ज्ञान कराना, उसे कहते हैं उपमा मान। नेक्स्ट। तो देखो संख्या मान के 21 भेद यहाँ पर ये बताए हैं। पहले जैसे कल मैंने बताई दिए थे आपको, संख्यात के 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। ये ज म उ, ज से जघन्य, म से मध्यम और उ से उत्कृष्ट। ठीक है। असंख्यात के देखो, ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, इन शब्दों का परिचय पाना होगा। परीत, परित शब्द और युक्त शब्द। परित शब्द से यहाँ पर गिनेंगे असंख्यात के भेद, तो जघन्य, परीत, असंख्यात, नीचे से ऊपर पढ़ना है। जो लिखा है ना, तो जघन्य, परीत, असंख्यात, मध्यम, परीत, असंख्यात, उत्तम, परीत, असंख्यात, फिर जघन्य, युक्त, असंख्यात। ठीक है ना। ऐसे एक ऐसे सब चीजें, मध्यम, युक्त, असंख्यात, उत्कृष्ट, युक्त, असंख्यात, ऐसे ही जघन्य, असंख्यात, असंख्यात, मध्यम, असंख्यात, असंख्यात,
उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, ठीक है ना। ये असंख्याता संख्यात लिखा है तो वो समझ लो कि संधि के कारण ता करके। ऐसे ही अनंत में जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत, जघन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्तम युक्त अनंत, फिर जघन्य अनंत अनंत, मध्यम अनंत अनंत, उत्कृष्ट अनंत अनंत। नेक्स्ट, तो ये 21 भेद अभी इधर यहाँ सामान्य बता दिए। अब जो हमें तुम्हें समझने की बात है, ज्ञान, हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मति और श्रुत ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान में हम कितना जान सकते हैं मैक्सिमम? तो यहाँ पे लिखा है संख्या कितनी जान सकते हो? संख्यात, जो मति श्रुत ज्ञान का विषय है। इसमें भी द्वादशांग के सर्वश्रुत के अक्षर हैं 20 अंक प्रमाण, डिजिट, 20 डिजिट्स। तो उतनी राशि पर्यंत ही हमारा श्रुत ज्ञान का मैक्सिमम शयोपशम संभव है। असंख्यात किसका विषय बनेगा? जो मति श्रुत ज्ञान का विषय तो नहीं, लेकिन अवधि और मन पर्य ज्ञान का विषय। अवधि ज्ञानी जान सकता है असंख्यात को। और तीसरा क्या दिया? अनंत, जो मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान का विषय नहीं, केवल केवल ज्ञान का ही विषय बनेगा। अनंत जानने के लिए केवल ज्ञान ही चाहिए, और हम अनंत की बात कर रहे हैं तो हम केवल ज्ञान के विषयों को यहाँ मति श्रुत ज्ञान से समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे विषय में परोक्ष रूप से अनुमान करने की क्षमता है। जैसे हमने आपको सूक्ष्म अंतरित दूरार्था, यह है ना, प्रत्यक्षा कशचिद्यता, कि अनुमान से हम लगा सकते हैं कि अग्नि, धुआं दिख रहा है, अग्नि है, तो ऐसे ही हम अनुमान से लगा सकते हैं हम हैं तो राम लक्ष्मण भी रहे होंगे। ऐसी बड़ी बड़ी संख्या भी हो सकती है जो हमारे आगे ज्ञान में नहीं आती। नेक्स्ट, अब इसमें सबसे पहले तो बता रहे जघन्य संख्यात। क्या बताया? 2। जघन्य संख्यात का नाम है 2। ये सब पूरी विधियां आपके लिए आएंगी, अभी तो नाम दे रहे हैं। पूरा प्रकरण 98 पेज की ये पीपीटी है, तो अभी आपने 6वीं 7वीं 8वीं चल रही है। जघन्य परित असंख्यात है, उसके लिए कुंड विधान देंगे। सबसे पहले इसी को ही समझाएंगे, क्योंकि संख्यात तक तो हम समझ गए। जघन्य संख्यात 2 बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि दो में डिवीजन पॉसिबल है, एक में डिवीजन नहीं होता, एक में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इसलिए 2 को जघन्य संख्यात गिनते हैं। फिर इसके बाद में मध्यम संख्यात भी जानते हैं हम तुम, और उत्कृष्ट संख्यात को बताने के लिए बोलेंगे जघन्य परित असंख्यात -1, ऐसा दिखाएंगे आगे। तो उसके लिए कुंड विधान बताएंगे। वो कुंड क्या है, कौन से कुंडे बनाने हमें गड्ढे कर करके, वो अभी आगे आ रहा है, तब तक आप अपने परिणामों को होल्ड रखें। जघन्य युक्त असंख्यात, इसमें विरलन देय का गणित बताएंगे। ये विरलन देय भी एक गणित है, बिखराना और फिर दे देना, विरलन और देय। फिर जघन्य असंख्यात, असंख्यात के लिए वर्ग का गणित देंगे। वर्ग आप जो जानते हैं ना, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। और फिर जघन्य परित अनंत शलाकात्रय निष्ठापन, ये नाम सीख लो, ये बहुत बड़े बड़े प्रकरण हैं। और जघन्य युक्त अनंत में विरलन देय का गणित फिर से आएगा। जघन्य अनंत अनंत में फिर पुनः वर्ग का ही गणित आएगा, और उत्कृष्ट अनंत अनंत में पुनः शलाकात्रय निष्ठापन आएगा। इस रूप से समझना। नेक्स्ट, अवशेष राशियां वो जघन्य में से एक घटाने पर प्राप्त होती है। जो उत्कृष्ट हम बता रहे हैं ना, तो वो आगे के भेद में से एक घटा देंगे तो वह उसकी राशि आ जाएगी। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में सभी राशियां मध्यम भेद में आती है। नेक्स्ट, अब देखो आपको शुरू कर दिए 21 भेद समझा रहे हैं हम। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? जघन्य संख्यात कितनी है और मध्यम संख्यात 3 से लेके उत्कृष्ट संख्यात में से एक घटाना, तो मध्यम हो गया। और उत्कृष्ट संख्यात कितना है? जघन्य परित असंख्यात -1, ठीक है ना। ऊपर वाले में से -1, तो वो पिछले बार का उत्कृष्ट आ गया। उत्कृष्ट के लिए यही पद्धति अपनाएंगे कि अगले वाले में से -1। अब अगला वाला आपने नया शब्द यूज कर दिया, जघन्य परित असंख्यात। अब इसका अपन स्वरूप देखते हैं। नेक्स्ट, देखो इसके भेद बता दिए असंख्यात के, ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट, तो देखो अब इसकी विधि। हाँ, देखो इसके लिए बनाने कुंड। कुंड किसे कहते हैं? गड्ढे को कहते हैं, या जैसे आपने अग्नि कुंड, पानी भरने का कुंड, या और भी ऐसे जो कुंडे होते हैं ना पेड़ पौधे लगाने के लिए, गमले जैसे। तो यहाँ पर कुंडों की पद्धति बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बता रहे 4 कुंड बनेंगे। इनके नाम देखो कौन से नाम है। माइक पहुंच गया ना पीछे? पढ़ो भाई, हाँ पढ़ो, हाँ आराम से।
नहीं नहीं, बीच में नहीं जाते बेटा, संयम संयम। हाँ 4 कुंड बनाएंगे, अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। हाँ नेक्स्ट। हाँ पढ़ो अब। कुंड क्यों? अनवस्था कुंड, जो अवस्थित न रहे, जिसकी चौड़ाई अर्थात व्यास बदलता जाए, वह अनवस्था कुंड है। हाँ रुको अब, देखो यहाँ पर बता रहे अनवस्था। अवस्था समझते हो आप? अवस्था बोलते हैं हालत को, पोजीशन को। अनवस्था मतलब जिसकी पोजीशन हमेशा बदलती जाएगी। क्या होगा कि हम पहले छोटा कुंड बनाएंगे, फिर बाद में आपको विधि बताएंगे कि पहले उस छोटे कुंड में जम्बूद्वीप प्रमाण को छोटा कहेंगे, और उसमें डालेंगे भर भर के सरसों, सरसों के दाने। आगे आएगा, अभी अभी तो सुन लो। फिर बाद में एक सरसों समुद्र में, एक सरसों द्वीप में, क्योंकि आपने बताया कि यह द्विर द्विर विषकंभा वाले असंख्यात द्वीप समुद्र मध्य लोक में है। तो उस रूप में एक सरसों उसमें द्वीप में, एक सरसों समुद्र में। आगे आएगा। तो ये अनवस्था मतलब जिसकी साइज फिक्स नहीं है, उसे बोलते अनवस्था कुंड। फिर कह रहे हैं कि शलाका कुंड ये बनेगा अनवस्था कुंड की गिनती के लिए। फिर शलाका के बाद प्रतिशलाका बनेगा, वो शलाका कुंड की गिनती के लिए बनेगा। और लास्ट वाला है महाशलाका कुंड, वो प्रतिशलाका कुंड की गिनती के लिए। मतलब एक ये पहले पूरे अनवस्था कुंड होते जाएंगे ना, तो उसके बाद में शलाका कुंड में डालते जाएंगे एक एक सरसों, फिर बाद में इसमें चलाते जाएंगे। तो ये इस तरह से चलेगी प्रोसेस, आगे आ रही है। नेक्स्ट। हाँ हाँ, प्रतिशलाका जो है वो अनवस्था कुंड की संख्या गिनने के लिए, महाशलाका गिनने के लिए लास्ट है। प्रतिशलाका पहले शलाका, फिर प्रतिशलाका, फिर महाशलाका, जो अभी आ रहा है क्रम इसमें आ रहा है। देखो व्यास कैसा करना है अपने को कुंड का, तो देखो कुंड कहाँ पढ़ो, कितना है व्यास? शलाका पूछना था भाई, जब शलाका के हाँ शलाका कैसे, शलाका मतलब शलाका, शलाका मतलब है एक संख्या के लिए काउंट करने वाला यूनिट। शलाका जैसे अंजन शलाका होती है एक लकड़ी जो जिससे अंजन किया जाता है, ऐसे ही कुंड के गिनती के लिए हमने शलाका लगाई है। शलाका मतलब गिनती का एक स्केल, माप करने का साधन। जैसे हम बहुत बार गेहूं देते ना, तो पहले वो पसेरी वगैरह चलती थी कि इतने साइज की देंगे तो एक शलाका हो गई, 2 शलाका, इस तरह से। तो ऐसे ही गड्ढे की साइज वाले उसको यहाँ पर शलाका बता रहे हैं। ठीक है, एक शलाका, शलाका स्वयं में अपने आप में माप नहीं है, ये काउंटिंग की प्रोसेस है। अनवस्था कुंड अपने आप में कोई काउंटिंग की प्रोसेस के लिए आया है, उसकी संख्या तो गिननी नहीं है। देखो आगे कितने होते हैं भाई साहब। हाँ जैसे सलाका को गिनने के लिए प्रतिशलाका है, प्रतिशलाका को गिनने के लिए महाशलाका है। तो महाशलाका सबसे पहले अनवस्था है, अनवस्था के बाद में फिर कौन सी है? शलाका, शलाका, शलाका के बाद में प्रतिशलाका। हाँ ऐसे ही। तो नहीं, फिर महाशलाका को गिनने के लिए क्या है? बस महाशलाका के बाद एंड है, उसके लिए महाशलाका को भी गिनने के लिए कुछ होगा ना? कोई जरूरत ही नहीं ना, वहां अपना काम हो जाएगा। अभी पहले ये प्रकरण समझोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा उनका भी कोई काम नहीं है। हमें तो लास्ट अनावस्था कुंड में आने वाली सरसों की संख्या से काम चलना है। जी जी जी, ठीक है, देखो ध्यान दो। हाँ देखो कितने साइज का व्यास बताया, इसमें व्यास कितना बताया और गहरा कितना बताया। हाँ 1 लाख योजन चौड़ा जम्बूद्वीप प्रमाण। हाँ व्यास बताया है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप गोल है कि चौकोर है? गोल। हाँ तो गोल कैसा? थाली के जैसा, थाली जैसा, बॉल जैसा नहीं। हाँ तो थाली जैसा। व्यास इसका है 1 लाख योजन चौड़ा, मतलब व्यास लेना है, राउंडिंग, सरकमफेरेंस। और लास्ट उसका गहराई कितनी लेनी है? 1000 योजन। 1000 योजन गहरा। मेरू की जो जड़ है वो 1000 योजन प्रमाण है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ ध्यान दो, तो दे रहे हैं कि देखो आप कहोगे योजन कहाँ से लाए आप, तो देखो 2 मील का होता है 1 कोश। अब आपको मील भी नहीं जानते हो कि जानते हो कितने किलोमीटर का मील होता है? हाँ वेरी गुड, 1.6 किलोमीटर का होता है 1 मील। तो यहाँ 2 मील ले रहे हैं, मतलब 3.6 हो गया ना, 3.2 किलोमीटर का 1 कोश हो गया। और 2000 कोश का होता है 1 योजन। ठीक है ना? तो 2000 कोश को यहाँ पर गिनते हैं, 3.62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने आ जाएंगे आपके। अब इसमें देखो 1 योजन 2000 इंटू 2 मील इज इक्वल टू 4000 मील का हो गया।
और आपको एक मील मालूम है कि 1.6 है, तो इसको 64,000 1.6 से करेंगे ना, तो उस हिसाब से 6,400 मील इतना हो जाएगा एक योजन। और 1 लाख योजन को करेंगे तो मील के हिसाब से 40 करोड़ मील हो गए, ठीक है ना। तो इतना 40 करोड़ मील प्रमाण व्यास है जम्बू द्वीप का, ठीक है। चौड़ाई हो गई ना, ये सरकमफेरेंस में चौड़ाई लंबाई ऐसे दो चीजें नहीं चलती, ये उसका पूरा का पूरा भाई साहब, गोलाकार व्यास। हाँ ये 2000 में 2 मील का गुणा क्यों किया? बताया ना उसमें, 2000 को 2 से क्यों किया, क्योंकि 2 मील का एक कोस होता है और 2000 कोस का एक योजन होता है। तो आपको कोस में कन्वर्ट करना है तो 2 से करोगे ना इसको 2000 को, तो आपको मील मिलेगी। मील समझते हैं ना अपन, मील से भी छोटा अपन को किलोमीटर आता है 1.6 का। जी जी भाई उसको साहब। 1.5 पकड़ लो सीधा, जी 1.5 करके करते हैं तो 40 करोड़ को 1.5 गुना करोगे तो कितना हो गया, 60 करोड़ मील प्रमाण, मोटा मोटा 1.6 छोड़ दो, 60 करोड़। ये 60 नहीं करो तो फिर 64 करोड़, 1.6 करेंगे तो है ना, 64 करोड़ मील प्रमाण अपना जम्बू द्वीप का सरकमफेरेंस हो गया, व्यास हो गया पूरा। तो इतना, और 1000 योजन गहरा, ये किया अपन ने कल्पना में गड्ढा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या करना है, अनवस्था पढ़ो, वो उधर कोने में लिखा हुआ पढ़ो। अनवस्था कुंड में सरसों के दाने भरेंगे अर्थात 45 अंक प्रमाण, फिर ऊपर तक भी भरना है जब तक पिरामिड अर्थात शिखाऊ जैसा ना बन जाए अर्थात 46 अंक प्रमाण। हाँ क्या बोल रहे, क्या भरना है, सरसों के दाने भरने हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो सरसों के दाने भरने हैं किसमें, जम्बू द्वीप प्रमाण गड्ढे में, गड्ढे में भर रहे, कितना, 1000 योजन गहरा और 1 लाख योजन जिसका व्यास है। ऐसे गड्ढे में सरसों के दाने कितने होंगे, तो कह रहे हैं कि 46 45 अंक प्रमाण, 45 डिजिट्स। जैसे आपको ये मालूम है 1 करोड़ में कितने डिजिट आते हैं, डिजिट्स टोटल कितने, 8 आएंगे, 07 आएंगे। फिर बाद में एक कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करना, ठीक है। तो अब इसमें डिजिट्स कितने हो जाते हैं, 16, क्यों 16 नहीं होता। हाँ, एक तो रहेगा और बिंदियां उसमें रहेगी 7 और 7 14, तो 15 डिजिट्स प्रमाण राशि को बोलते हैं अंक प्रमाण। एक कोड़ा कोड़ी। अब यहाँ पर 45 डिजिट्स तक ऐसे जाएंगे, हाँ तो ऐसे समझ लेना, 3 नहीं हो गई उसमें, वो डिजिट्स में तो 1 बढ़ते ही 10 गुना हो रहा है। देखो अब ये बोल रहे हैं कि वो 450। जम्बूद्वीप प्रमाण नहीं भरना है, जम्बूद्वीप से ऊपर शिखाओं तक ले जाना है तो एक्स्ट्रा भरा जाएगा। जैसे आप कोई चीज ले रहे हैं ना, उसमें यूनिट में गेहूं भर रहे समझ लो, तो और ऊपर तक भी लो तो थोड़ा ज्यादा आएगा ना माल उसमें, इस तरह से। इसमें दूध वगैरह तो गिर जाता है, हाँ तो दूध अगर लेंगे तो उसमें तो दूध गिर जाएगा, लेकिन कोई अनाज लेंगे उसी माप में तो वह उस लेवल से थोड़ा ऊपर, जैसे इसमें चित्र में दिया है वैसा ये पिरामिड के जैसा आकार होना चाहिए, ठीक है। इसे बोलते हैं शिखाओं तक भरना, शिखाओं तक मतलब पॉसिबल मैक्सिमम। तो इसमें 10 गुना ज्यादा आ गई, मतलब 45 डिजिट से 46 डिजिट में पहुंच गए, ठीक है ना। 10 में 10 गुना होगा तो 100 हो जाता है ना, 1 लाख में 10 गुना होगा तो 10 लाख हो जाएगा। तो 45 अंक प्रमाण में एक ऊपर तक भर रहे तो यह 10 गुना होकर के 46 डिजिट वाली संख्या हो गई। हाँ, चोटी तक 46 अंक प्रमाण सरसों, 46 अंक, 45 तक प्लेन, ठीक है, हो गया, स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट, ये देखो 1900, ये है सरसों की संख्या, ठीक है ना। 1997 कोटि 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 कोटि। सुन लो, कभी पढ़ नहीं पाओगे जिंदगी में, क्योंकि अपन ऐसे छोड़ देख करके भग जाएंगे कि अरे इतनी बड़ी संख्या। पढ़ो, एक बार पढ़ो। 1997 कोटि 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 11,29,384 कोटि 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 51,31,636 कोटि 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 36,36,363 63,63,636 36,36,36,363
63,63,636 तथा 4/11 तथा मानस। हाँ देखो अब सुनो, इसमें पहली बार कितनी कोटि आई? 6। छः, फिर उसके बाद की पाँच, संख्या में 5। 4, 3, ऐसे 2, करते 1। करते लास्ट में 1। ये इसका याद करने का क्रम है। तो इतनी संख्या में सरसों आ गई। अब ये 46 डिजिट हो गए। 4/11 कह रहे वो केवल ज्ञान गम्य राशि हो गई। केवल ज्ञान में इतना भी दिख रहा है कि अगर कोई उसमें टुकड़ा रह जाएगा तो इतने साइज का आएगा उसमें। हाँ तो ये अभी संख्यात का चल रहा है काम। चलो नेक्स्ट करो, आगे पढ़ो। आगे आगे। फिर कह रहे हैं कि अब क्या स्वयं करना है। रमण समुद्र। अब अपन ने इतनी सरसों आ गई ना, अब इसको एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र में डालना है। जो आपने सरसों ले ली, अब इस सरसों से पूरा आगे का कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? एक द्वीप एक समुद्र। मैं अपनी पीपीटी को भी इधर साथ में लगा ले रहा हूं, तो ताकि इसमें अगर एक आध पेज आगे जाएगा तो गड़बड़ ना हो। भाई साहब हाँ, इतना पूछो। ही आज ज्यादा हो गया, हैवी हो गया आज। हेवी नहीं, अभी आगे की करो। एक गरिष्ठ हो सेकंड। गया, गरिष्ठ हो गया भोजन। पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। हाँ 1 सेकंड। देखो ये सिंपल पढ़ लो, ये जो वाक्य ये पढ़ लो पहले। ये प्रकरण तो पूरा कर दें छोटा सा, जहाँ रोके हम। समय की नहीं, हमें ज्ञान की परवाह होनी चाहिए। हमने अनादि से कभी समय की परवाह की, कभी रिश्तेदारी की परवाह की, कभी लोक व्यवहार की परवाह की, लेकिन आत्मा की, ज्ञान की परवाह नहीं की। अब उसके लिए भी आपको कल उदाहरण देंगे, अभी तो ये समझ लो। पढ़ो ये क्या लिखा है। जी भाई साहब। हाँ यह अनवस्था कुंड एक बार भर गया, अतः सलाका कुंड में एक सरसों डालिए। हाँ। अब एक एक सरसों का दाना निकालकर एक द्वीप एक समुद्र में डालेंगे, जब तक कि सारी सरसों समाप्त ना हो जाएं। सुनो क्या बता दिया, क्या समझ में आया बताओ भाई। वाह बोलने वाले। उस्तब। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसे क्लास में इस तरह से काम करते हैं क्या भाई? लेट में लेट करोगे और फिर बाद में बोलोगे कि भाई हमें जल्दी नहीं हो रही है। सुनो अब यहाँ पर बता रहे हैं, ये लास्ट ले लो स्लाइड। अनवस्था कुंड एक बार भर गया। कहाँ तक, कितने डिजिट में भरा? कल याद रखना, सब लोग कॉपी में लिख के लाना। ये संख्या मान का होमवर्क रोज का रोज चल रहा है। और अभी तक आपकी जो गाथाएं होगी, इसके हमने प्रश्न आपको नहीं दिए हैं। जब 8 या 10 गाथा पे पहुंचेंगे तब इकट्ठे प्रश्न देंगे। कॉपी आपको बनानी है और इसके नंबर मिलेगी लिखेंगे यहाँ से। पर्टिकुलर। हाँ सुनो सुनो, यहाँ से जो भी जो व्यवस्था होगी मालूम पड़ेगी। एक एक सरसों का जी। दाना निकाल के एक द्वीप एक समुद्र में डालना है। ठीक है? कितने अंक प्रमाण? 46 अंक प्रमाण निकली सरसों। तो 46 अंक प्रमाण द्वीप और समुद्र, इसमें वह कंटिन्यूस डालने के बाद में पहले तो कह रहे कि यहाँ पर हमारा जो जम्बू द्वीप प्रमाण गड्ढा भर गया, अनवस्था कुंड, तो एक डाल दो इसके आगे के कुंड में। वो कौन सा कुंड है? शलाका। शलाका सिर्फ नाम है, उससे कोई वो नहीं है कि भाई कुछ अलग है। उसको भरेंगे इसे ऐसे करते करते, और ये बड़े बड़े होते जाएंगे तो सरसों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो अब ये डालेंगे तो जहां खत्म होगी ना ये सरसों, वहां पे गड्ढा बनेगा फिर से, यहां से लेकर के वहां तक। और इतना बड़ा बढ़ेगा क्योंकि 46 अंक की सरसों प्रमाण तो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया ना, एरिया बढ़ गया। तो इतने व्यास वाला गड्ढा बन के और उसमें वह जो सरसों आएगी उसकी भी संख्या देंगे। ऐसे करके फिर वो बढ़ गया तो दूसरी शलाका कुंड, उस शलाका कुंड में दूसरी नंबर की सरसों डलेगी। ऐसे करते करते डालते जाओ, फिर उसको खाली करो, फिर बढ़ जाएगा तो फिर तीसरे में आएगा। इस तरह से कर करके जब वह शलाका कुंड पूरा भर जाएगा तो एक सरसों डालेंगे हम प्रति शलाका। फिर वो ऐसे ही करते करते पूरा भर जाएगा तो एक महाशलाका में डालना शुरू करेंगे। ऐसे करके जहाँ खत्म होगी तब वहां जाकर के वहां पर वो असंख्यात की विधि, जघन्य परित असंख्यात की विधि क्या आगे होता है वो आगे स्पष्ट रूप से आएगा। अभी का विषय अपन यहीं पर समाप्त करते रोकते हैं। बोलिए नवीनाथ भगवान की जय। जय हो। हाँ।